से उनके BTST आइडियाज एक एक करके लेते हैं। और अंशुल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जाते जाते कौन से स्टॉक पे ट्रेड सुझाएंगे आप? देखिए, मैं बीटीएसटी गेल के ऊपर देना चाहूंगा। गेल में 2 दिन की अच्छी रैली आई थी, 14 और 15 फरवरी को। उसके बाद से 6 दिन कंसोलिडेट करके आज फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक में बीटीएसटी रहेगा। 180 190 का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस से बीटीएसटी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 178 के नीचे बनेगा और टारगेट इमीडिएट बेसिस पे 194 का रहेगा। लेकिन सिर्फ बीटीएसटी की बात करें तो 188 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट वीकेंड तक की बात करें तो 194 195 इसमें आराम से टेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी, यहाँ पे अभी भी भरोसा कायम है अंशुल का। श्रीकांत, आपके रेडार पे कौन सा स्टॉक है? हाँ बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि वैसे हिंदुस्तान कॉपर ये एक स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर एफएनओ में अगर बैन है तो कैश में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ के जो इसके टेक्निकल पैटर्न बने हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद ये स्टॉक कम से कम वापस से एक बार 280 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से हिंदुस्तान कॉपर को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 255 रुपए का, 255 का स्टॉप लॉस। कि हिंदुस्तान कॉपर अभी लाल निशान में है, यहाँ पे अच्छा मौका है बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। विभोर, अब आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर? ऑलरेडी हम लोगों ने 2 स्टॉक्स तो देख लिए, जैगल और महिंद्रा हॉलीडेज। बट अगर किसी को एफएनओ सेगमेंट वगैरह में जाना है तो वो वोल्टास देख सकता है। अगर आप वोल्टास का चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि आज ये डे लो तक गया, 1066 तक, वहां से पूरा रिकवर करके ऑलमोस्ट नियर टू डेज हाई तक आ गया। और उससे भी बेस्ट स्ट्रक्चर ये कि लास्ट 5 डेज में एक भी बार ये 1080 1085 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। तो दिस सीम्स की 1085 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे आराम से बीटीएसटी या 1-2 दिन के लिए ट्रेड लिया जा सकता है वोल्टास में। ठीक है, तो वोल्टास पसंद आ रहा है, 1 से 2 दिन का पोजिशनल ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं। ये विभोर की तरफ से कॉल आती हुई। शेयर में बहुत रफ्तार है विवेक जी, और हम देख रहे हैं कि आज भी रेलटेल, राइट्स या फिर इरकॉन, ये सारी के सारी कंपनीज चल रही हैं। आपको अभी हम पूछें कि वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ पर मौके भी बहुत आकर्षक दिख रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कहाँ फोकस करना चाहिए? अभिषेक, इनफैक्ट अपनी कई बार बात हुई थी और मुझे ये लग रहा था कि रेलवेज काफी रनअप दे चुका है और एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद में काफी करेक्शन भी हुआ है सारे स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी यहाँ पे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर है ज्यादातर स्टॉक्स पे। अगर आप मुझे एक फिर भी आप बोलो कि एक रेलवे बेट दो जिसमें आप फिर भी पैसा लगाना चाहोगे, तो मेरा सबसे बेस्ट बेट होगा आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी एक ऐसी एक ही कंपनी लग रही है जहां पे चाहे सरकार आए जाए, रेलवे में स्पेंडिंग हो नहीं हो, वो कंपनी आपको अच्छे रिजल्ट्स देती रहेगी आगे चल के भी। तो बाकी स्टॉक्स अभी भी डिस्कम्फर्ट है, इतना गिर चुके हैं करके एक बाउंस बैक हो सकता है ये, लेकिन मुझे लगता है कि एक राउंड रेंज बाउंड में ही रहने वाले हैं ये। और अगर सही में लेना है तो आईआरसीटीसी बेस्ट बेट होगा। आईआरसीटीसी पर ही आपको भरोसा दिखा के चलना है। एक शेयर जहां पर आज बहुत बड़ी तेजी है वो है प्रिसिजन कैमशाफ्ट का। तकरीबन 10% के आसपास की तेजी है और शुरुआत में जो इसने तेजी बनाई है उसको अभी तक टिका के रखा है प्रिसिजन कैमशाफ्ट ने। इस पर आप राय दीजिए श्रीकांत जी। हालांकि हमने कोई बहुत बड़ी तेजी देखी नहीं है हाल फिलहाल में, या फिर पिछले 6 महीने का भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो प्रिसिजन कैमशाफ्ट में आज की तेजी क्या इंडिकेट कर रही है? आपके पास क्या कोई खबर वगैरह भी है कि क्यों चल रहा है शेयर ये? नहीं अभिषेक जी, वैसे कोई स्पेसिफिक मेरे पास कोई इसके बारे में खबर नहीं है, लेकिन अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि इसमें एक मल्टीपल बेस बना हुआ था 230 रुपए 225 रुपए के करीब, और वो पर्टिकुलर लेवल्स को तोड़ने के बावजूद स्टॉक में जो गिरावट आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो मुझे लगता है इसी वजह से शायद इसमें वापस से एक फ्रेश खरीदारी हुई है, और ये स्टॉक का अभी जो बेस बना है वो 208 या 205 रुपए का बना है। तो मैं कहूंगा कि 200 रुपए का एक फाइनल स्टॉप लॉस रखें और इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है तो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बड़े बेस को तोड़ने के बाद अगर फॉलो अप सेलिंग अगर नहीं आता है तो उसके बाद जो तेजी बनती है वो काफी शानदार होती है। तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है।
लॉन्ग करने की सलाह है प्रेसिजन कैमशाफ्ट में, लेकिन क्या लॉन्ग के मौके अब आ रहे हैं हिंडाल्को में? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि 2% ये शेयर फिर से टूट गया। 8 फरवरी को भाव इसका 600 रुपये के आसपास का था, अब 500 रुपये के आसपास आ गया है। अंशु जी क्या माने, 100 रुपये सस्ता है या फिर और सस्ता भी मिलेगा हिंडाल्को? देखिए अभिषेक जी, अभी हिंडाल्को और सस्ता मिलेगा। इसमें गैप के साथ ब्रेकडाउन आया था और फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। तो इमीडिएट जो स्विंग लो बना था 495, ये टेस्ट होगा और बल्कि मैं कहूंगा इसके नीचे भी जा सकता है, समवेयर अराउंड 473। तो यहाँ से बिल्कुल बाइंग नहीं करना चाहिए। हालांकि मेटल काउंटर्स में तेजी है, तो जिंदल स्टील, अगर इसी सेक्टर में बाई करना है तो जिंदल स्टील एक बेटर प्ले है। टेक्निकल कॉल्स वगैरह ले लेते हैं, जरा स्पीड से लेते हैं। और अंशुल आपसे शुरू कर रहा हूँ, जरा नोसिल चेक करना। नोसिल ये शेयर ठीक है क्या सर, इसको प्लस करा से? देखिए नोसिल में एक बेस का ब्रेकआउट आया था 280 के आसपास, उसी को रिटेस्ट करने नीचे आया है, हल्का थोड़ा सा और नीचे आ गया ब्रेकआउट पॉइंट के। बट स्ट्रक्चर बुलिश है, वीकली चार्ट पे मल्टीपल टाइट क्लोजेस है और ब्रेकआउट देने की कोशिश है। तो 280 के ऊपर इसमें फ्रेश बाइंग बनेगी, 265 का स्टॉप लॉस रहेगा और करंट जो बेस बना है उसका टारगेट 340 के अराउंड आता है। तो यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं, बट बेटर लॉन्ग 280 के ऊपर बनेगा। के ऊपर आ जाए तो इसको लॉन्ग करना, ध्यान रखना ये शेयर बहुत तेजी से चलेगा। नोसिल अगर आप थोड़ा बहुत करना चाहते हैं 2-10 पैसा तो आपकी मर्जी अपनी, नहीं तो 280 के बात करोगे तो बढ़िया चल सकता है। ये एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है नोसिल के अंदर, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है 280, याद रखा जाए। एक और शेयर है, मैं जरा विभोर से चेक कराता हूँ। विभोर वाशने, एक बार जरा एक शेयर चेक करना, उसका नाम है सेलो वर्ल्ड के नाम से एक कंपनी है, सेलो वर्ल्ड। क्या ये चलने सकता है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम वगैरह का बेस भी ठीक है। एक बार जरा चेक करो, आपकी स्क्रीन पे भी ले आते हैं शेयर। सेलो लिखो, CELLO, यस ये बलाई। तो डेफिनेटली सबसे बड़ी बात है ये 829 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था, वहां से नीचे गया, फिर वापस इसने जनवरी 2024 में एक ब्रेकआउट दिया अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, वापस नीचे आकर एक बेस बनाया है 794 795 के आसपास। तो डेफिनेटली वो स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली हम लोग 900 का एम लिया जा सकता है एक बारी को। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो फ्राइडे के वॉल्यूम्स है वो काफी अच्छे, काफी टाइम बाद इसमें 1 मिलियन के वॉल्यूम बने थे। तो आपके हाँ है ना सर विभोर सर, फिर मैं यही समझू ना आपकी हाँ है डेफिनेटली, बट 795 का स्टॉप लॉस रख के 785 का स्टॉप लॉस रख के आपकी हाँ है। और आप ये कह रहे हैं कि शेयर चल सकता है। दोनों शेयर हुए, दोनों के अंदर थोड़ा एक कंडीशन है। जैसे नोसिल के अंदर कंडीशन है 280 के ऊपर लेना है, इसके अंदर क्या है 785 का स्टॉप लॉस लगाओ, वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लेवल्स हमने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए और दोनों ही बढ़िया शेयर हैं। SBI लाइफ एक बार जरा और पता कर लेते हैं विवेक सर से। विवेक सर, ये सारी की सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, मैं सिर्फ लाइफ पे जा रहा हूँ, हाँ, ये SBI लाइफ आपको ठीक लग रही है? वहाँ पे इसकी पोजिशनिंग, मतलब भाव भी और बिजनेस भी और ग्रोथ भी? देखिए डिम्पी जी, अगर पोजीशनिंग देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में अगर एसबीआई को, तो मुझे लगता है कि इसकी पोजीशनिंग सबसे स्ट्रांग है। क्योंकि आज भी आप अगर सिटी के बाहर चले जाओ, इनफैक्ट हम लोग इंश्योरेंस में डील करते हैं और जो क्लाइंट से बातचीत करते हुए ये दिखता है कि जो कॉन्फिडेंस एसबीआई पे है, मतलब लोगों का विश्वास ये है कि LIC और SBI सरकारी कंपनीज है, तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो सकता, हमारा पैसा सेफ है। तो उस बेसिस पे आप ये आपको नंबर्स में भी दिखता है कि बिजनेस इनके पास सबसे ज्यादा आ रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर्स का ज्यादा है और पोजिशनिंग इसका सबसे स्ट्रांग है। अब अगर करते हैं वैल्यूएशंस की बात, मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्ले जो पर्टिकुलरली ये लाइफ इंश्योरेंस है, मैं जनरल की नहीं बात कर रहा, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट काफी प्ले आउट हो चुका है और इन वैल्यूएशंस पे ये सारे स्टॉक्स मुझे कॉस्टली लग रहे हैं, तो इसमें SBI भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि और थोड़ा बहुत ये ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अगर अच्छा खासा डिप मिलता है कोई भी कारणवश, उस वक्त इसको देखना चाहिए। तो 83-100 पी के बीच में बहुत ही कॉस्टली लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 2 या 3 साल का जो पॉजिटिव रिटर्न्स आना चाहिए वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन प्राइसेस में। SBI लाइफ को लेकर ये व्यू। श्रीकांत जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, इथॉस का शेयर देखिए, लगातार हम इसमें बड़ी तेजी देख रहे हैं और आज भी ये शेयर 4-5% ऊपर था इंटरडे में, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है। 2,821 रुपये का भाव है, लगातार चला है ये तेजी आप कब तक देख रहे हैं? किसी के पास अगर पोजीशन है तो उसको होल्ड करके रखें। 3,000 रुपये के ऊपर के भाव आप कब तक देख रहे हैं?
बिल्कुल। तो अभिषेक देखिए, अगर यहाँ पे इसके ओवरऑल प्राइस पैटर्न को देखते हैं तो एक बात क्लियर है कि ये स्टॉक न्यू टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है तो हम एक्सटेंशंस को फॉलो करते हैं। बेस्ड ऑन दैट 3000 3050 के करीब एक रेजिस्टेंस आ रहा है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स के करीब ये स्टॉक थोड़ा और वक्त गुजार सकता है और वापस अपने एक फॉर्मेशन में, यानी कि बाय ऑन डिप्स के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि इन लेवल से अगर खरीदते हैं तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो सकता है। बट अगर स्टॉक अगर 2700 के करीब अगर हमें मिलता है वापस से, तो वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो 2700 के करीब की लॉन्ग पोजीशंस बनाए, और 3000 3050 के करीब मुझे लगता है कि मुनाफा वसूला जा सकता है। 3050 के आसपास मुनाफा वसूलने की सलाह है। टेक्सटाइल में अगर हम खास तौर से स्पिनिंग वाली कंपनीज की बात करें तो नाहर स्पिनिंग में बढ़िया तेजी है, इंडो काउंट में आज अच्छी हम तेजी देख रहे हैं, तो ये स्पेस पूरा बजिंग है और पिछले कुछ सत्रों से तेजी इसमें आ रही है। अंशुल जी, आपकी कहीं नजर पड़ी है इस स्पेस में, कुछ खरीदारी करने की सलाह देंगे आप? देखिए, टेक्सटाइल पूरा स्पेस तेज है। मल्टीपल टाइम्स मैंने सतलज बाय दिया है, और पर्टिकुलरली नाहर स्पिनिंग की बात करें, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने शेक आउट किया है वीक लॉन्ग्स को और वापस चलना चालू किया है। 319 का ब्रेकआउट था, 320 पे चल रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 345 350 का रहेगा, और इसमें 350 निकलने के बाद बड़ी तेजी डेवलप होगी 390 395 के लिए। और छोटे कैप का स्टॉक है, 296 करोड़ का फ्री फ्लोट है, तो 290 295 आराम से स्टॉक टच कर सकता है, सब्जेक्ट टू 250 255 की रेंज निकाल ले।